नाज़रीन आदाब, मैं खालिद शहबाज, आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। टिमरीज़ के 50 तलबा और तालिबात जो MBBS और इंजीनियरिंग कोर्सेज़ के लिए मेरिट की असास पर दाखिला लिए हैं, इनमें हुकूमत तेलंगाना की जानिब से वज़ीर माइनॉरिटी वेलफेयर मिस्टर ए लक्ष्मण कुमार ने लैपटॉप्स तकसीम किए और इनके रोशन मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया और कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत तालीम पर खुसूसी तवज्जो दे रही है, अक़लियतों और पसमानदा तबक़ात की फ़लाह बहबूद के लिए मुख्तलिफ़ इक़दामात कर रही है। मिस्टर लक्ष्मण कुमार 28 अक्टूबर को टिमरीज़ के उन तलबा और तालिबात के तहनीती तक़रीब से मुखातिब थे जो MBBS, इंजीनियरिंग और मुख्तलिफ़ प्रोफेशनल कोर्सेज़ में दाखिले के लिए मुंतखब हुए। जनाब मोहम्मद अली शब्बीर, मुशीर हुकूमत तेलंगाना बराए SC, ST, BC और माइनॉरिटी अफेयर्स जनाब फ़हीम कुरैशी सदर टिमरीज़ इस तक़रीब में शरीक थे। डॉक्टर बी शफ़ीउल्लाह ने सदारत की। जनाब मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत ने तालीम के शोबे को खुसूसी अहमियत दी है, वो तालीमी इदारे क़ायम कर रहे हैं और तालीम के मैदान में तेलंगाना को पूरे मुल्क के लिए मिसाल बना रहे हैं। ये और बात है कि मुखालिफिन मनफी प्रोपेगेंडा करते हैं। जनाब मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि इस साल 1248 अक़लियती तलबा ने मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला लिया। स्कूल से शुरू करने के बाद आते आते आज 204 है 206 आज हमारे टिमरीज़ के स्कूल कॉलेजेस जो कॉलेज हो गए बना रहे हैं। उसके साथ साथ अब हमारे अब्दुल अजीज चीफ मिनिस्टर ने कहा कि यंग इंडिया नेशनल इंटीग्रेटेड हॉस्टल्स बना रहे हैं। वो एक हॉस्टल 250 करोड़ रुपए का लगभग से 25 एकड़ पर बना है। इसमें 5 एकड़ में दलित रहेंगे, 5 एकड़ में माइनॉरिटीज रहेंगे, 5 एकड़ में ST रहेंगे, 5 एकड़ में BC स्टूडेंट्स रहेंगे। तो ये सब का संग बुनियाद बनाकर नेशनल इंटीग्रेशन के साथ एक ही ग्राउंड में आज हमारे चारों SC, ST, BC माइनॉरिटी के लोगों को लाया जा रहा है। ये टोटल 119 में अभी 76 कॉलेजेस स्कूल्स मंजूर हो गए हैं। ये बुनियाद है हमारी। आज हमारे लोगों ने थोड़ी सोचे, अरे वही कांग्रेस आकर क्या करी, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। कांग्रेस आकर तालीम की तरफ जो आज करोड़ों रुपये लगाकर जो टिमरीज़ के अंदर पढ़ने वाले बच्चों को 40% डाइट चार्ट था उसको 40% बढ़ा दी। गर्ल्स को 200% बढ़ा डाइट अच्छा देना। जनाब मोहम्मद फ़हीम कुरैशी सदर टिमरीज़ ने तलबा की शानदार कामयाबी पर मसरत और तमानियत का इज़हार किया और हुकूमत से इज़हार तशक्कुर किया कि इसने तलबा में लैपटॉप्स तकसीम किए। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि लैपटॉप्स के लिए जनाब फ़हीम कुरैशी ने ही चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी की थी। I myself am very proud to be associated with you, with the hard work of the staff of Tigris, my secretary and my beloved minister who honored us, and special thanks to my CM, Revan Reddy, and along with my elder brother who always prepared me, who always give his suggestions, Janab Shakir Ali Sahab. I am thankful to him for timely his intervention, his support. तेलंगाना में अब सिविल सर्विसेज इंटीग्रेटेड कोचिंग डिग्री कोर्सेज के साथ होगी और ये मुल्क में अपनी नौयत की पहली कोशिश होगी कि उम्मीदवारों को सिविल सर्विसेज में कामयाबी यकीनी बनाने के लिए कोशिश की जाएगी। ये पेशरफ तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सोसाइटी यानी टिमरीज़ करेगी। टिमरीज़ और तेलंगाना माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी डॉक्टर बी शफ़ीउल्लाह IFS ने बताया कि टिमरीज़ के 205 स्कूल्स में से 204 को अपग्रेड करके जूनियर कॉलेजेस में तब्दील किया गया है और हुकूमत को तजवीज़ पेश की गई है कि 20 डिग्री कॉलेजेस कायम किए जाएँ। इनमें 10 लड़कियों के लिए और 10 लड़कों के लिए होंगे। इन कॉलेजेस में न सिर्फ सिविल सर्विसेज बल्कि मुख्तलिफ प्रोफेशनल कोर्सेज़ के लिए तलबा को तैयार किया जाएगा। डॉक्टर बी शफ़ीउल्लाह ने बताया कि टिमरीज़ पूरे हिंदुस्तान के लिए रोल मॉडल बन गया है। मुख्तलिफ रियासतों के हुकाम टिमरीज़ के निज़ाम तालीम का जायज़ा ले रहे हैं और हाल ही में कर्नाटक ने टिमरीज़ के तरीक़ेकार को इख्तियार करने का फ़ैसला किया। डॉक्टर शफ़ीउल्लाह ने कहा कि रियासती हुकूमत नाखंदगी, जहालत, ग़ुरबत को दूर करने के लिए हत्तल इम्कान कोशिश कर रही है और सहूलतें फ़राहम कर रही है। टिमरीज़ में आला मियार तालीम, डिसिप्लिन, हिफ़्ज़ान सेहत पर तवज्जो दी जा रही है। रेसिडेंशियल माहौल की वजह से तलबा को बहुत कुछ सीखने का और अपने पैरों पर खड़े होने का मौका मिलता है। इन्होंने ऐलान किया कि टिमरीज़ के मौजूदा 5 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस की तादाद 18 कर दी जाएगी।
انہوں نے بتایا کہ 5 ایکسلنٹ سینٹرز سے کافی تعداد میں طلباء و طالبات MBBS انجینئرنگ کے علاوہ مختلف پروفیشنل کورسز میں داخل. انہوں نے بارکس سینٹر کی انچارج سیفیہ بیگم کو ان 18 سینٹرز کے انچارج مقرر کرنے کا اعلان کیا. ڈاکٹر شفیع اللہ نے اسٹاف کو مبارکباد پیش کی اور ان کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے ٹمریز کی کامیابی میں اہم رول ادا کیا. انہوں نے اپنے پرسنل سیکرٹری فائق ناصر کی بھی ستائش کی. Tabriz has been a small sapling, now it has been grown into big tree and started yielding the fruits. So first of all, I congratulate all the students who have cracked the NEET and IIT, got into NIT. Hearty congratulations, may God bless you. Because of your hard work you have achieved, but still long way to go. Keep your hard work, and this is a beginning. Once again, I wish you all the best. I welcome all the dignitaries to this felicitation program for the 50 students. I sincerely thank the Honorable Chief Minister Revant Reddy Sahab and our Honorable Minister Lakshman Kumar Garu and Advisor Sabir Ali Sahab for the unwavering support. I sincerely thank our President, Fine Kursi Sir, because this program is happening because of his contribution, because of his leadership. I sincerely thank from bottom of my heart. He only brought this CSR budget around 1 crore rupees. Because of his effort, we got it. Through that CSR budget, we are felicitating our students. I once again thank you, all of you. اس تقریب میں جناب مشتبہ عسکری ہیلپنگ ہینڈ فاؤنڈیشن، ڈاکٹر محمد رفیق، جناب محمد انور MS ایجوکیشن سینٹر، سعدیہ علاء الدین، محمد امجد، ڈاکٹر سید فاضل حسین پرویز کے علاوہ کئی اہم شخصیات نے شرکت کی. یہ تھی آج کی ایک اہم خبر پر نظر. ہم پھر حاضر ہوں گے مزید خبریں لے کر. دیکھتے رہیے گواہ.